ये आपकी पार्टी ने दलितों के लुभाने का अभियान शुरू कर दिया, तो क्या चुनाव नज़दीक है? नहीं ब्रजेश जी, चुनाव तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। जब भी आता है भारतीय जनता पार्टी लड़ती है अपने कार्यकर्ता, अपने नेता के दम पर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी हमारे नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और हम लोग चुनाव लड़ते रहते हैं। आज जब संत रविदास जी की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब के लिए वो प्रेरणा के केंद्र हैं। वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं है प्रेरणा के केंद्र। ये ठीक बात है कि वो दलित समाज से आते हैं, दलित समाज उनको विशेष सम्मान देता है, लेकिन हमारे लिए भी संत रविदास जी हैं, अंबेडकर जी हैं, हमारे लिए प्रेरणा के केंद्र हैं। और आपने देखा होगा कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने समाज के लिए कितना बड़ा बड़ा काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। और माननीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहला ये अभियान लिया कि साहब, जिन गरीब लोगों के खाते नहीं हैं, जिनके पैसे उनको डिब्बे में, मक्के में, गिलास में रखना पड़ता है, हम उनके लिए जनधन खाता खोलेंगे और जीरो बैलेंस पर खोलेंगे। और आप कल्पना करेंगे, ऐसे लोग 55 करोड़ है देश में जिनको सरकार की योजनाओं का डायरेक्ट डीबीटी से ट्रांसफ़र करके सरकार उनको लाभ दे रही है। ये माननीय मोदी जी की कल्पना थी। प्रधानमंत्री आवास, जिनके सर पे छत नहीं था, माननीय मोदी जी ने उनको प्रधानमंत्री आवास दिया। आज देश के अंदर उदाहरण है। राशन गरीबों को, पेंशन और शौचालय जिनको घरों में नहीं था, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को माननीय मोदी जी ने शौचालय देने का काम किया। 12.5 करोड़ ग्रामीण शौचालय बनाया आदरणीय मोदी जी की योजना में। 63 लाख शहरी शौचालय बने और 6 लाख कॉम्प्लेक्स बने शहरों के अंदर जिनका लोग इस्तेमाल करते। ये तो आप सामूहिक योजना बता रहे हो, मुझे लगा आज आप कुछ दलितों के लिए जो विशेष योजनाएं चला रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। और आपने एक भी नहीं बताया। इसमें दलित समाज का ही सबसे ज्यादा तो सर्व समाज है। नहीं, प्रधानमंत्री आवास सबसे ज्यादा किसको मिला? आप डेटा दीजिए। शौचालय किसको मिला सबसे ज्यादा? मैं तो बता रहा हूं कि देश भर में जो शौचालय बने, जो प्रधानमंत्री आवास बने, कितने परसेंट भैया, ये तो बताओ। आपको, आप समझो कि 80% से ऊपर दलित समाज के पास, जिनके पास 6 घर नहीं था, आज उनके पास घर है। कोई ऐसा दलित समाज का व्यक्ति नहीं है जिसका घर छप्पर का हो। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, आप कह रहे थे वोट की राजनीति हम नहीं करते ब्रजेश जी। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आदरणीय दीनदयाल जी हमारे आदर्श हैं। अंत्योदय की कल्पना को लेके हमने अपनी पार्टी को बनाया था। जिस पार्टी के नेता है आदरणीय मोदी जी और योगी जी, वो पार्टी अंत्योदय को विचार को लेके काम कर रही थी। और आज हम आज बिजली दे रहे हैं, हम स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं। ये तो जनरल स्टेटमेंट आप दे रहे हो। हम उनके विकास के लिए आप मुझे बताओ कि दलित समाज के लिए आपने क्या किया? सारा काम दलित समाज के लिए ब्रजेश जी। 2-4 स्पेसिफिक बताओ। नहीं, स्पेसिफिक काम तो जब आप अंतर देखेंगे ब्रजेश जी, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा काशी के अंदर कि संत रविदास, भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर माननीय मायावती जी ने, अच्छी बात है, अप्रिशिएट। और उन्होंने उसको बदल के किया। किंग जॉर्ज भी बदलो। अखिलेश जी अंबेडकर जी के विश्वविद्यालय का नाम उन्होंने बदल दिया था। वो कन्नौज से सांसद थे, सरकार में आए, उन्होंने अंबेडकर जी का नाम बदल दिया। और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, वहाँ के लोगों की मांग थी कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम अंबेडकर जी के नाम पर होना चाहिए, और हमने उसको परिवर्तित करके अंबेडकर जी के नाम। देखिए, संत रविदास के विचार को आप पढ़ेंगे, उनके विचार को सुनेंगे, तो संत रविदास जी का विचार समाज के अंदर गरीब और ऐसे लोग जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको उठाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने किया जी। थैंक यू सर। और लोगों को लाभ पहुंचाया। आज लोग सुकून से अपना जीवन जी रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है ब्रजेश जी। और वो पिछली सरकारों को याद करिए जिसमें कितने दलित